Hello guys, welcome to my channel. In earlier video, I have completed with section 31 subsection 7 of CGST Act 2017, and in this video, I will start with the new topic which is credit notes and debit notes. So आप अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अब क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स कब इशू करते हैं. अगर हम नॉर्मल इन लेमैन टर्म्स में बोलें तो क्रेडिट नोट इशू कब होगा और डेबिट नोट कब इशू होगा, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. अब यहाँ देखिए, जैसे एक सप्लायर है, ए सप्लायर है, उसने सप्लाई करें 2 लाख के वैल्यू ऑफ गुड्स. ठीक है, किसको करें? रिसिपिएंट को, जो है बी. और उसने एक्सेप्ट जो करें वो 1 लाख के ही करें. अब उसने हो सकता है बैलेंस उसने रिटर्न कर दिया, रीज़न हो सकता है मे बी उसे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी हो. ठीक है, ये क्वांटिटी भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, तो उस केस में उसने गुड्स रिटर्न कर दिए. बट और जो गुड्स उसने रिटर्न करे इन रिस्पेक्ट टू सप्लायर, इट इज़ सेल्स रिटर्न. सो अब उस सेल्स रिटर्न के लिए सप्लायर क्या इशू करेगा? परचेज़र को क्रेडिट नोट इशू करेगा बैलेंस अमाउंट का, जितने का उसने रिटर्न करा है. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल की सप्लाई तो 1 लाख की हुई ना, तो बैलेंस हम क्रेडिट नोट से शो करेंगे. अब डेबिट नोट कब इशू करेंगे? जैसे अब यहाँ पे देखिए, सी सप्लायर, उसने 2 लाख के गुड्स सप्लाई करें, रिसिपेंट ने 1 लाख के एक्सेप्ट करें, बैलेंस उसने रिटर्न कर दिए. अब जो ये बैलेंस उसने जो रिटर्न करे हैं वो रिसिपिएंट की नज़र में क्या हो जाएंगी? वो परचेज रिटर्न हो जाएगी. और वो रिसिपिएंट क्या इशू करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा. तो रिसिपिएंट के लिए परचेज रिटर्न होगी और वो डेबिट नोट इशू करेगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर क्या होगा? ये सेल रिटर्न होगी और वो क्रेडिट नोट इशू करेगा. ठीक है, अब इसमें ये तो एक सिचुएशन थी जो हमने पढ़ी कि परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करते हैं. बट इसमें और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, वो हम अब आगे देखते हैं. देखिए, अब रीजंस और सिचुएशंस फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट. फर्स्ट रीज़न है सप्लायर हैज़ डिक्लेयर्ड वैल्यू विच इज़ मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स. Second is quantity received by recipient is less as in tax invoice. Third हो सकती है supplier has declared higher tax rate than what is applicable for kind of goods. थर्ड है जो मैंने अभी आपको पहले भी बोली थी, क्वालिटी हो सकता है रीज़न. क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड इज़ नॉट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ रिसिपिएंट. रिसिपिएंट के हिसाब से नहीं थी, इसलिए उसने रिटर्न कर दी. अब उसने जो रिटर्न कर दी उसके लिए तो परचेज रिटर्न हो गई, बट सप्लायर की वे में क्या हो गई? वो सेल रिटर्न हो गई. तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सेल रिटर्न. और कोई और भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशंस थी, रीजंस हैं जिसमें क्रेडिट नोट इशू होते हैं. अब मैं इसको ही रिवर्स करके बोलूँ तो आपकी डेबिट नोट की सिचुएशंस हो जाएंगी. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. आगे आपके कुछ सेक्शंस के साथ मैं ये बताऊंगी जिसमें आप टैक्स इनवॉइस के रिलेट पढ़ेंगे. अब जो आपका क्रेडिट नोट का सेक्शन है जो कवर होता है 34 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ CGST Act 2017. चलिए पढ़ते हैं. इन केसेस वेयर टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड फॉर अ सप्लाई एंड सब्सिक्वेंटली इट इज़ फाउंड दैट वैल्यू और टैक्स चार्ज्ड इन दैट इनवॉइस इज़ मोर, व्हाट इज़ किससे मोर है? इज़ मोर देन व्हाट इज़ एक्चुअली पेबल और चार्जेबल, और विद रिसिपिएंट हैज़ रिटर्न द गुड्स, द सप्लायर कैन इशू अ क्रेडिट नोट टू द रिसिपिएंट. ठीक है, इस और आगे क्या दिया था? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू सच क्रेडिट नोट हैज़ टू डिक्लेयर डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न. जो भी डिटेल्स, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ने क्रेडिट नोट इशू करा है उसे ये डिक्लेयर करनी पड़ेंगी डिटेल्स इन रिटर्न में. ठीक है, रिटर्न में जिस मंथ में भी वो इशू है, ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड. बट वो कब तक रिटर्न में दिखा सकता है? नट नॉट लेटर देन सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वॉज मेड. सपोज जैसे आपका फाइनेंशियल 1920 लूँ तो आपका एंड होगा 31 मार्च में, और इसमें आपने कभी भी यहाँ पे सप्लाई करी है इस बीच में, इससे पहले, तो उसका फॉलोइंग सितंबर में या डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न की आपकी डेट होती है 31 दिसंबर. इन दोनों में से जो भी पहले होगा
उस टाइम तक आपको रिटर्न में शो कर देना है। ठीक है, इससे लेट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नोट है। अबव मेंशन सेक्शन हैज़ बीन अमेंडेड बाय CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 wherein a dealer may issue one credit note for multiple invoices। सो एक क्रेडिट नोट इशू कर सकता है मल्टीपल इन्वॉइसेस के केस में। और रिजेक्टेड इसलिए ये मतलब इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, एक प्रोसीजरल मैटर को थोड़ा ईज़ करना चाहते थे। इस केस में ये किया गया क्योंकि हर क्रेडिट नोट मतलब हर इन्वॉइस के लिए हर स्पेसिफिक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ रहा था, बनाना पड़ा था हर एक इन्वॉइस के लिए। तो इस थोड़ा सा हार्डशिप को रोकने के लिए उन्होंने एक ये अमेंड किया था, डीलर में इशू वन क्रेडिट नोट फॉर मल्टीपल इन्वॉइसेस। अब डेबिट नोट आते हैं। डेबिट नोट ये आपका थोड़ा रिवर्स हो जाएगा जैसे हमने क्रेडिट नोट में पढ़ा। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका वैसे कवर है डेबिट नोट थर्ड का सेक्शन 30 सेक्शन 3 and 4 ऑफ CGST एक्ट। इन केस वेयर टैक्स इन्वॉइस has been issued for a supply and subsequently it is found the value or tax charged in that invoice is less than what is actually payable or chargeable, the supplier can issue a debit note to the recipient। ओके, ये रिवर्स है एकदम आपका, जैसे क्रेडिट नोट में था उसके एकदम रिवर्स है। और any registered person who issues a debit note in relation to supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note in the return for the month during which such debit note has been issued and tax liability shall be adjusted in such manner as be prescribed। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आपका रजिस्टर्ड पर्सन है जो भी ये डेबिट नोट इशू करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ, गुड्स और सर्विसेज बोथ, वो डिटेल्स ऑफ सच डेबिट नोट अपनी रिटर्न में शो करेगा जिस मंथ में भी इशू हुआ है, और उस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। अब ये अमेंडमेंट था जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था 34(1) और 34 सेक्शन 1 और 3 में, जिसमें डीलर जो है वो एक क्रेडिट नोट इशू कर सकता है फॉर मल्टीपल इन्वॉइसेस थ्रू, ये हुआ था CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू, जिसमें एक डीलर जो है एक क्रेडिट नोट इशू कर सकता है फॉर मल्टीपल इन्वॉइसेस एंड डेबिट नोट भी इशू कर सकता है फॉर मल्टीपल इन्वॉइसेस। ओके, और इसके चेंजेस होंगे उसे GST पोर्टल में भी करने होंगे। आइए, हमारा अभी लास्ट टॉपिक है जो आपका कवर करता है पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब इसमें क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, वैसे तो इसमें कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, बट क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स जो भी सप्लायर इशू करेगा उसमें ये सब चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी होनी चाहिए। मस्ट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एंड फर्स्ट इज नेम, एड्रेस एंड GST tin of supplier, nature of document, a consecutive serial number not exceeding 16 characters, date of issue of document, name, address, GST tin or UN if registered of recipient, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस। अभी देखिए, अब जिस इन रिस्पेक्ट के आप ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसका आप सीरियल नंबर या डेट देंगे कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस का, एज द केस में बिल ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेट ऑफ टैक्स देंगे एंड अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिटेड एज द केस में भी, और डेबिटेड टू द रिसिपिएंट, मतलब जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट के हिसाब से आप कर रहे हैं वो वहाँ पे शो करेंगे। और सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर का जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा, या सिग्नेचर नॉर्मल सिग्नेचर करना चाहे फिजिकल या कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करें वो करें। तो ये आपके पर्टिकुलर्स होंगे जो आपको देने ही हैं इन केस ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, क्योंकि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो मेंशन नहीं है, बट हाँ ये सब चीज़ें आपकी पर्टिकुलर्स होने चाहिए आपके डेबिट नोट क्रेडिट नोट में। सो उसके साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है, विच इज़ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अंडर GST। और ये चैप्टर आपका CMA इंटर में ऑलरेडी सेकेंड ग्रुप में है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द सेम काइंडली लाइक द सेम, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मोर। थैंक यू।